हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एथिक्स लर्न। मेरा नाम है श्रेयांश और स्वागत करता हूँ आप सभी का एथिक्स लर्न पे। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे C++ प्रोग्रामिंग कोर्स जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 1 गेटिंग स्टार्टेड, जो कि आज उसका पार्ट 4 है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे आज की वीडियो में ना एक छोटा सा सरप्राइज है। मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज लेके आया हूँ। आप लोग वीडियो को एंड तक आप बने रहिए। आपको सरप्राइज आपको लास्ट में आपको मालूम पड़ जाएगा कि भैया आज भैया एक्चुअल में सरप्राइज क्या है, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो इसलिए उनके लिए जिनके पास लैपटॉप नहीं है या फिर वो लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, स्पेशली उनको हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एंड तक तो आप बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के कोर्स को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के लेक्चर्स के आपको बहुत जल्दी वीडियो मिल जाएंगे। और हमारा प्रीमियम कोर्स भी लॉन्च होने जा रहा है पाइथन का, जिसमें कि आपकी क्लासेस होंगी गूगल मीट पे। मैं हमारे जो क्या नाम है हमारा आप हमारे इंस्टाग्राम पे जा करके आप वहाँ पे देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे लिंक भी मैंने वहाँ पे अपडेट कर दिया। वहाँ पे चीज़ें आपको मतलब प्रॉपर मिल जाएंगी। और इतना ही नहीं, मैं आपको यहाँ हमारे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट से भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ताकि वहाँ से भी आप लिंक आप फॉर्म आप फिल कर लेंगे। उसके बाद आपको हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपसे आप कुछ डिटेल जैसे कि पेमेंट डिटेल्स और कुछ वगैरह वगैरह वो आपसे मांगेंगी। तो आपको उनको अपना बताना। आपको अगर आप कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो तो आप जरूर आप ज्वाइन कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले सीखेंगे तो पहले कोर्स पे जानते हैं कि भैया आज हम लोग क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं कोर्स में। हम लोग जो आज का कोर्स है उसमें हम लोग सीखने वाले हैं व्हाट आर डेटा टाइप्स क्या होते हैं, उनके बारे में हम लोग सीखेंगे। उसके बाद सीखेंगे तो भैया कितने प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं, उनके बारे में भी अच्छे से सीखेंगे। और एक प्रॉपर वे में जानेंगे कि भैया कैसे उनको यूज करना है, कैसे क्या करना है। पहले देखो क्या टाइप तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक सिंपल सी स्टोरी से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप कभी अपने मम्मी के किचन में गए होंगे, तो वहां आपने ध्यान दिया होगा कि आपकी मम्मी क्या करती है। अलग अलग चीजों के सामान को रखने के लिए अलग अलग साइज के डिब्बों का इस्तेमाल कर। जैसे कि अगर मुझे चीनी रखना है तो मैं एक बड़ा सा डिब्बे का इस्तेमाल करूँ। और अगर मुझे नमक रखना है तो मैं एक छोटे डिब्बे का इस्तेमाल करूँ, है ना। तो ऐसे ही, तो ठीक उसी तरह हमारे जो कंप्यूटर है उसमें ना एक सिम वो उसका हमारे कंप्यूटर के स्पेसेस को डिफाइन किया जाता है एक सिंपल से क्यूब के ब्लॉक ऑफ कोड से। ठीक है, एक सिंपल से क्यूब ब्लॉक ऑफ कोड से उसको डिफाइन किया जाता है, जिसमें एक पर्टिकुलर बिट जो होती है, एक पर्टिकुलर जो क्यूब होता है उसकी साइज होती है 1। क्या होती है साइज? ये होती है 1 बाइट। ठीक है, ये आपकी होती है 1 बाइट। तो ऐसे ही और भी जो डेटा टाइप्स होते हैं उनके अलग अलग तरीके की यूनिट्स होती है और उनकी अलग अलग तरीके की साइज होती है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले डाटा टाइप जो यहाँ जो वर्ड है, यहाँ पे देखिए हमें दो तरीके यहाँ पे जो हमें वर्ड से समझ में आ रहा है, तो गाइड हमें दो चीजों के बारे में बता रहा है। क्या क्या? पहला जो है कि भैया डेटा जो स्टोर करेगा उसका टाइप क्या रहेगा, यानी कि वो किस प्रकार का डेटा लेगा। क्या वो कोई नंबर रहेगा, क्या वो किसी का नाम रहेगा, या फिर क्या वो क्या रहेगा। ठीक है, ये हमें ये बता रहा है कि भैया हम लोग इसमें क्या स्टोर करें। उसके बाद हमें बता रहा है कि भैया इसकी साइज क्या होगी, साइज क्या होगी यानी कि कितनी मात्रा में स्टोर होगा। क्या वो 4 बाइट में स्टोर होगा, क्या वो 8 बाइट में स्टोर होगा, या फिर क्या वो 16 बाइट में स्टोर होगा। ये बताता है। ठीक है, ये इसी का काम है बताने का। अब यहाँ देखिए बाइट्स का खेल जो है ना वो सिंपल
तो स्टूडेंट्स आपने अपने स्कूल्स में क्या सीखा होगा? आपने अपने स्कूल्स में तो आपने नंबर सिस्टम के बारे में आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा कि भैया नंबर सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है। तो वहाँ आपने क्या पढ़ा था कि भैया 1, 10, 100, 1000, 10,000 और वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वहां आपने ये पढ़ा होगा, ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, अब देखिए आपने ये भी पढ़ा होगा कि डेसिमल नंबर सिस्टम में वैल्यू किस प्रकार से स्टोर होती है। वैल्यू जो स्टोर होती है वो होती है 2 के पावर n के फॉर्म में। किसके फॉर्म में स्टोर होती है? सॉरी, ये तो आपके बाइनरी का हो गया, ये आपके बाइनरी का है। ये आपके बाइनरी का है। और यही बात थी डेसिमल की, तो वहां पे क्या होता है, 10 के पावर n के फॉर्मेट में स्टोर होता है। ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये जो बाइट्स का पूरा जो खेल है ये आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि भैया टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स कितने होते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ डेटा टाइप जो होते हैं वो बेसिकली 3 मुख्य प्रकार होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहला होता है आपका प्रिमिटिव, दूसरा होता है आपका नॉन प्रिमिटिव, और तीसरा आपका होता है क्लास्ड। ठीक है, तो आप अभी इस चैप्टर में आप केवल को सीखेंगे primitive के बारे में। बाकी चीजें आप जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे चैप्टर्स में वैसे वैसे आपको आप सीखते जाएंगे। ठीक है, तो जो प्रिमिटिव टाइप है वो कुछ ऐसे हैं, इंटीजर्स, फ्लोटेबल्स, चार और बूलियन। ये होते हैं कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब चलिए एक एक करके इन सबको जानते हैं और इन सभी का प्रैक्टिकल्स करते रहेंगे। ठीक है, चलो। इसका जो कीवर्ड होता है वो होता है इंट। इसका जो कीवर्ड होता है वो होता है इंट। ठीक है, इसकी जो साइज होती है वो होती है 4 बाइट। 4 बाइट्स का मतलब 2 के पावर 32। ठीक है, 2 के पावर 32 यानी कि n की जगह आप 32 आप पुट करेंगे तो आप पाएंगे 4 बाइट्स। ठीक है, अब इसका एक प्रैक्टिकल करते हैं जिसको कि हम लोग VS कोड में करेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड हम लोग ओपन कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे छोटा सा सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाएंगे जो कि पूरा का पूरा ही इंट पे होगा। ठीक है, तो फिर ये बेसिक चीजें आप लिख लीजिएगा, वैसे मैं आपको ले कि आपके प्रैक्टिस मिल जाए। ठीक है, हमने जो बाकी जो भी चीजें लिखनी होती है शुरुआत में वो सब हमने जो इसका जो फॉर्मेट है वो हमने बना लिया है। अब इसको शुरू करते हैं कोड करना। ठीक है, हम लिखेंगे इंट एन। ठीक है, इंट एन। अब इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। इसे बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। अब उसके बाद n इज इक्वल टू 25। अब इसे क्या क्या कहते हैं? असाइनमेंट। इसे बोलते हैं असाइनमेंट। ठीक है, अब चलिए इसको वैल्यू को प्रिंट करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या मुझे आप ये बताइए कि इंट n इज इक्वल टू 25। इंट n इज इक्वल टू 25। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? मुझे बताइए, इसमें और इसमें क्या फर्क है? आप कहेंगे सर
हमने तो यहाँ पे बहुत अंतर कर दिया। हमने यहाँ जो असाइनमेंट वैल्यू है इसको हमने एक साथ ही लिख दिया, है ना। अब ये आप मुझे बताएंगे कि अब इसमें क्या अंतर है। ठीक है, आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के बताइए। आई होप आपने लिख दिया हो। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ, इन दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों ही सेम है। आप चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, बात एक ही है, बात सेम है। ठीक है, तो बस लिखने का तरीका अलग है। ऐसे आप लिखेंगे तो आपके ज्यादा लाइन्स यूज होंगे और आपको ज्यादा बार लिखना पड़ जाएगा। लेकिन आप अगर ऐसे लिखेंगे तो ऐसे आपका प्रॉपरली वे में लिखाएगा और आपको एरर भी नहीं आएगा जल्दी। ये तो ऐसे एरर आने में बहुत चांस होता है कि आपका एरर आ जाए, कुछ परसेंट का चांस होता है, लेकिन वो तो ना के बराबर होता है, क्योंकि वो 0.001% का चांस होता है कि ये भैया एरर आ जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, जब तक मैं हूँ आपका एरर मैं आने नहीं दूंगा। ठीक है, अब लिखते हैं सी आउट। अब यहाँ पे मान लो, अब अगर मैं इसे सेमीकोलॉन्स के अंदर लिखता हूँ, मान लो मैं यहाँ पर डाल दिया सेमीकोलॉन्स एन, तो अब यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, और तो फिर अब यहाँ पे प्रिंट क्या होगा ये आप मुझे बताइए। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रिंट का बटन मैंने दबा दिया है। अब हम लोग जाएंगे सीधा डीबग कंसोल में, वहां चेक करेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू वहीं से, क्योंकि हमें वैल्यू जो भी होगी वो हमें वहीं से मालूम पड़ेगी। ये देखिए, ये सिंपल सा देखिए, कोड प्रिंट किया, जो क्या किया है, एन प्रिंट किया है, ना कि इसको तो हमने तो भैया इसको वैल्यू असाइन की थी, लेकिन इसने हमारे लिए क्या प्रिंट किया, नेम को प्रिंट कर दिया, एन को प्रिंट कर दिया। और वही मैं क्या करूं, अगर मैं इसको हटा दूं, और मैं डायरेक्टली लिख दूं कि भैया आप मुझे डायरेक्ट एन प्रिंट करके दिखाओ। अब अगर मैं इसको सेव करके रन करूंगा तो अब ये क्या करेगा मेरे लिए, अब ये मुझे उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। अब ये मेरे लिए उसकी वैल्यू प्रिंट दिखाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखूं ./L4, ये देखिए इसने मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट कर। तो भैया उसमें और उसमें अंतर क्या है, तो देखो उसमें और इसमें अंतर ये है ना कि अगर आप सेमीकोलन के साथ लिखोगे तो देखो, अभी अब इस चीज का बात आप हमेशा ध्यान रखना कि भैया सेमीकोलन के अंदर लिखी हुई वैल्यूज प्रिंट होती है, जबकि आप अगर सेमीकोलन के अंदर अगर आपने वेरिएबल लिखा तो वेरिएबल का जो वेरिएबल नेम है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। वहीं अगर आपने सेमीकोलन नहीं लिखा है तो आपकी जो वैल्यूज है वो प्रिंट होंगी, ना कि आपकी सेमीकोलन प्रिंट होगा। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं हमारे हमारे जो फ्लोट है और फ्लोट और डबल के पॉइंट्स पे। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे फ्लोट्स के बारे में कि भैया फ्लोट क्या है। ठीक है, तो फ्लोट क्या है, फ्लोट का सिंपल सा काम है फ्लोट और डबल, ये दोनों को हम लोग एक साथ समझेंगे, क्योंकि देखो दोनों में बहुत सिमिलरिटी है, बहुत बहुत ही ज्यादा सिमिलरिटीज हैं, अब बहुत ही कम डिफरेंस। डिफरेंस बस एक ही है, जिसकी वजह से ये दोनों बहुत ही डिफरेंट हो जाते हैं। देखो दोनों का काम क्या है, डेसिमल वैल्यू को स्टोर करना। अब दोनों में अंतर की बात करें, दोनों में अंतर ये है ना कि जो फ्लोट है वो स्टोर करता है 4 बाइट्स को, यानी कि वो केवल और केवल 7 डेसिमल प्लेसेस तक ही जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है, 7 डेसिमल प्लेसेस तक। जबकि जो डबल है उसकी साइज होती है 8 बाइट, इसीलिए वो 14 डेसिमल प्लेसेस तक जा सकता है आराम से। उसमें 14 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू आपकी स्टोर हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये एक एग्जांपल है। अभी हम सभी का एग्जांपल एक साथ करेंगे। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिएगा, अभी हम लोग सभी का एग्जांपल एक साथ करेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। ये डबल डबल का ये बुलियन, बुलियन का फुल फॉर्म होता है, बुल का फुल फॉर्म होता है बुलियन। बुल उसका कीवर्ड नेम है और बुलियन उसका फुल फॉर्म है। ठीक है, अब इसका काम क्या है, ये स्टोर करेगा कंडीशंस को, तो भैया क्या होगा वैल्यू, क्या प्रिंट करेगा ये,
ठीक है, इसका सिंपल सा यही काम है, इसका और कोई काम ही नहीं है। इसकी जो साइज होती है वो होती है 1 बाइट। इसकी जो साइज होती है वो होती है 1 बाइट, और इसमें जो वैल्यू, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0 या तो 1 के फॉर्म में। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि भैया आप देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, ये रहा मेरा वोल्टेज और ये रहा मेरा करंट का ग्राफ। ठीक है, ये रहा मेरा वोल्टेज और करंट का ग्राफ। जब कोई भी डिवाइसेस हाई वोल्टेज डिटेक्ट कर रही हैं, जब कोई भी डिवाइसेस हाई वोल्टेज डिटेक्ट कर रही है, तो हम लोग उसको डिफाइन कर देते हैं 1 से। और अगर कोई भी डिवाइसेस अगर वो लो वोल्टेज से काम कर रही है, तो उसको हम लोग बोल देंगे 0 से। तो ये है वीआई ग्राफ, जिसको मैंने आपको 0 1 से लिंक करके समझा दिया है। ठीक है, वीआई ग्राफ आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ में। ठीक है, अब पढ़ते हैं चार के बारे में। चार का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर। और चार एक कीवर्ड है जिसका काम क्या होता है, इसका साइज होता है 1 बाइट, और इसका काम होता है कोई भी न्यूमेरिकल, और इसका काम क्या होता है, कोई भी कैरेक्टर को स्टोर करेगा। ठीक है, किसी भी तरीके का कैरेक्टर हो, किसी भी तरीके का सिंबल हो, इस सभी चीज को ये स्टोर कर लेगा अपने अंदर। ठीक है, प्रॉपरली स्टोर करेगा। तो अब चलिए एक फाइनल प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं आपको, कंप्लीट जो बना हमारा डेटा टाइप्स का, उसके बाद आपके सरप्राइज रिवील करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, जिसका सिंपल सा काम होगा। और वो क्या काम होगा, ये हमें सारे के सारे जो जितने भी हमने पढ़े डेटा टाइप्स, इनकी साइज बताएगा कि भैया इनकी साइज क्या है। मैं डिफाइन करूंगा इंट ए को, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर करनी नहीं है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूंगा। मैं पहले फटाफट सारे के सारे लिख लेता हूँ चीजों को। फ्लोट बी, 4 सी, बूल डी। मैंने यहाँ पे सारे सारे वैल्यूबल्स को डिफाइन किया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पहले सी आउट। अब मैं लिखूंगा साइज ऑफ, मैं लिखूंगा इंट को, एक स्पेस दे दूंगा। अब ये सिंबल लगा करके हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइज ऑफ। साइज ऑफ एक फंक्शन है जिसका काम होता है साइज को बताना, किसी भी उसका किसी भी वेरिएबल का ये हमें साइज बता देगा। हम यहाँ डालेंगे वेरिएबल का नाम जो कि है ए, और एंटर मार देंगे। उसी तरह सारे के सारे चीजों का लिख देंगे हम लोग फ्लोट मैंने यहाँ पे काम आसान करने के लिए सारे सारे वर्ड्स को कॉपी कर लिया है। और हम यहाँ पे एक और चीज कर देंगे, ताकि ये जो भी लाइन है वो एक ही में सर्टेन है। उसके हम यहाँ डाल देंगे बैक स्लैश एन को हर लाइन में, बैक स्लैश एन को। और लास्ट लाइन फिर डाल दे, कोई भी रिक्वायर्ड नहीं, पर मैं डाल देता हूँ।
और अब हमारे मेन फंक्शन को खत्म करने के लिए रिटर्न 0। ठीक है, ये रहा हमारा पूरा कंप्लीट कोड। अब हम लोग इसको रन करें, सेव करते हैं और इसको रन करें। इसको रन करते ही देखिए यहाँ पे एरर, यहाँ पे देखिए आ गया सोल्यूशन। इसने क्या दिखाया हमें कि ये जो साइज ऑफ जो इंट होता है वो होता है 4 बाइट्स का। उसके बाद जो आपका साइज ऑफ फ्लोट है वो है 4 बाइट का। साइज ऑफ जो बूल है वो आपका साइज है 1 बाइट का। और आपका जो साइज है 4 का वो है 1 बाइट। तो इसी तरह हमने आज के हमारे कंप्लीट वीडियो को अच्छे तरीके से देखा। आपने आपने बहुत ही एंजॉय किया, मुझे पता है आपने अच्छे तरीके से किया। अब आपके लिए जो सरप्राइज है वो मैं रिवील कर रहा हूँ। उसके लिए मुझे अपना इंटरनेट कनेक्शन पर मुझे कनेक्ट करना होगा, वो ऑनलाइन है। ठीक है, तो वो ऑनलाइन चीजें हैं। और या कनेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए जिन जिन बच्चों के पास ना किसी मतलब आपको मान लो अगर आपको कोडिंग प्रैक्टिस करना है ऑनलाइन, लेकिन आपके पास कोई भी मतलब लैपटॉप नहीं है या फिर आपके पास कंपाइलर नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाइए, आप बस यहाँ लिखिए सी प्लस प्लस। क्या लिखिए? सी प्लस प्लस ऑनलाइन कंपाइलर। अब बस इस पे लिखिए, यहाँ पे एक पहली साइट आ रही है प्रोग्राम्स की। आप यहाँ पे जाइए, इसको ओपन करिए, थोड़ा सा लोड लेगा, मैं आप इसको डार्क मोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए आपका प्रॉपर जैसे आप वीएस कोड में आप कोड करते हैं पूरा का पूरा प्रॉपर यहाँ पे आ चुका है। इन्होंने यहाँ पे कोड भी लिख के दिया है। मैं यहाँ पे एक बार आपके लिए एक बार मैं रन कर देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे प्रॉपरली अपना शो कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे पाइथन का भी है आपका कंपाइलर। पाइथन के लिए भी आपको कंपाइलर आपको मिल जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, पाइथन के लिए भी आपको यहाँ पे प्रॉपरली एक एक तरीके के कंपाइलर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर स्टूडेंट्स मिलते हैं आपसे हमारी मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। तब तक के लिए सी यू सून।